नहीं समझ रहे हैं। आज यदि इस झारखंड में पहली बार फिलिस्तीन के झंडे 12 जिलों में दिखाए जाते हैं मुहर्रम के वो जुलूस तो बिहार में भी दिखाए गए, वहाँ आपकी सरकार है। मेरे एक बात को तो बिहार नवादा में दिखाया गया, बिहार शरीफ में नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। आपके कहने का छोड़ दें, हम ये नहीं कह रहे। हमारे दांदो हेमरों को मार के पीट के चल दिया, उसमें कुछ नहीं करना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं 2011 के बाद से जो है यहाँ पे आंकड़े बढ़े हैं, उससे पहले तक बीजेपी की ज्यादातर समय तक सरकार रही यहाँ पर। आप जो है 14 से 19 तक सरकार में रहे, छोड़ के चले जाएं, बांग्लादेशी को आके लूटने दे दे। इतने कब्रिस्तान बन गए एसपीटी में, क्यों है भैया? रही है कैसे वहां पर बांग्लादेशियों का इतना बड़ा मस्जिद और इतना कब्रिस्तान बन गया? कभी बात किया उस पर? पूछिए उनसे जाकर के, उसने सरकार किस मुद्दे पे बनाई थी? डेटा आप भी मंत्री थे पिछली सरकार में, आपकी सरकार 2014 से 19 के बीच में सबसे ज्यादा कब्रिस्तान का निर्माण हुआ है। रघुवर सरकार ने सबसे ज्यादा फंड दिया है। मेरी बात को सुनिए। दिन में हुआ नहीं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, अगर ऐसा है भी तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। दूसरा जो बॉर्डर है झारखंड का, वो तो बांग्लादेश से सटता नहीं है, वेस्ट बंगाल से सटता है। एकदम सही बात। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है बॉर्डर, और वो केंद्र के जिम्मे। पूरा विषय को समझा जाए। नेता प्रतिपक्ष अमर वावरी हैं। सर, एक चीज मुझे बताइए कि आज लोकसभा में भी इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है, बिहार में भी ये चर्चा है, झारखंड में तो हो ही रही है। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने जो कहा है कि बिहार, बंगाल और झारखंड के संताल को मिला के एक यूटी बना लिया जाना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जो है उस केंद्र अपने हिस्से में ले ले, वहाँ अपने तरीके से काम करे। आप क्या मानते हैं, कितना सही है ये? माननीय सांसद का व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का यह मानना है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा संथाल परगना सहित पूरे झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। पूरा सामाजिक समीकरण, रोटी बेटी माटी की संकट खड़ा हो गया है। जिस तरह से आदिवासियों की जमीन को जबरन कब्जा करने का काम प्रारंभ हुआ है, अब तो वो पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से करते थे, अब तो वह जो है ताकत लगा कर रहे हैं। गाय बथान, महेशपुर थाना के अंदर गाय बथान में किस तरह से आदिवासी होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम की जमीन को मुस्लिमों ने, उसको घुसपैठियों ने उसको छीना, मारा, केस दर्ज हुआ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ वहाँ के जेएमएम के विधायक जाकर के वहाँ लिपा पोकोती करने में लगे। जब इस विषय को लेकर के छात्र संगठनों ने वहाँ पाकुड़ के अंदर केकेएम कॉलेज के छात्र संगठनों ने एक विरोध मार्च निकालने का प्रयास किया, रात के अंदर सरकार के इशारे पर पुलिस जाकर के सभी लोग पे लाठीचार्ज करके इस मामले को हटाने का, इसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया। कुल मिला करके यह मामला अब दबने वाला नहीं है। हूल के लिए एक बार फिर से संथाल परगना तैयार है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में भी और उनको संरक्षण देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के विरोध में। लेकिन सर, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जेएमएम के नेताओं का ये कहना है कि ये तो एक दिन में हुआ नहीं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, अगर ऐसा है भी तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। दूसरा जो बॉर्डर है झारखंड का, वो तो बांग्लादेश से सटता नहीं है, वेस्ट बंगाल से सटता है। एकदम सही बात। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है बॉर्डर, और वो केंद्र के जिम्मे। पूरा विषय को समझा जाए। बॉर्डर बहुत लंबा चौड़ा है, लाखों किलोमीटर में बॉर्डर है। बॉर्डर के इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो दायरा है वो खत्म हो जाता है। कई बार यह चर्चा आई है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 50 किलोमीटर तक का आप दे दीजिए, एक बार लांग करके आ गया तो घुस गया। मुर्शिदाबाद, मालदा यहाँ आने के बाद यहाँ के मस्जिदों में रख करके उनके आधार कार्ड, उनका जो है बाकी सर्टिफिकेट बना करके उनको यहाँ का नागरिकता दिया जा रहा है, रोहिंग्या को दिया जा रहा है। इसको चिन्हित करने का काम राज्य सरकार की है। जो मेरी बातों को पूरी करने दे, यहाँ अपने कोर्ट ने भी इस विषय को कहा है कि भाई उसके चिन्हितीकरण का काम करे। राज्य सरकार अगर चिन्हितीकरण करने में सक्षम है, उनको लगता है कि यह मामला जो है ना मेरे से नहीं संभल रहा है, तो राज्य सरकार लिख करके दे, केंद्र सरकार से हम लोग यह काम करवाएंगे। दूसरी बात, ये जो एक दिन का मामला नहीं है, हम लोग भी ये मानते हैं, लेकिन 2000 हम भी जो आंकड़ा दिखा रहे हैं वो 1951 और 2011 का ही दिखा रहे हैं, उसके बाद का आंकड़ा नहीं दिखा रहे। 1951 में आदिवासियों की संख्या 44% थी, वहीं मुस्लिमों की संख्या 9% थी। 2011 के सेंसस में वो बढ़ करके 22% पे चले गए मुस्लिम भाई, और जो आदिवासी भाई है वो घट करके 28% हो गया। हमारा ये कहना है, जब 5 साल आपकी सरकार थी, आप आदिवासियों की बात कहते हैं, आप पलायन के लिए, एक सवाल तो सुन लीजिए सर, काउंटर इसमें। त्रिपुरा और असम जो है, जो डेटा है वो आधिकारिक डेटा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है असम और त्रिपुरा के रास्ते भारत में ये लोग आ रहे हैं। आपके सह चुनाव प्रभारी हेमंत विश्वा शर्मा ने भी ये चीज़ मानी है, तो आपको नहीं आप ये कह रहे हैं 2011 के बाद से जो है यहाँ पे आंकड़े बढ़े हैं, उससे पहले तक बीजेपी की ज़्यादातर समय तक सरकार रही यहाँ पर। आप जो है 14 से 19 तक सरकार में रहे। अब मेरे को बात को कंप्लीट करने दीजिए। 1951 से लेकर के 2000 तक कांग्रेस और गैर कांग्रेसी सरकारें रही।
भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल में, हाँ। सेंट्रल में 10 से 15 साल किया। यहाँ जो सरकारें रही है वो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी आधे समय रही, आधे समय इनकी भी रही। मेरा ये कहना है अगर यदि आज हम इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं तो सिर्फ कौन किया इसके लिए यदि हम चिंता करते रह गए, पीछे जो गलतियां हो गई उसको ही सिर्फ मान करके रह जाएं, चुप रह जाएं, तो ये कहीं से भी नहीं रहेगा। आज आदिवासी अस्मिता, आदिवासी बचेगा तभी झारखंड भी बचेगा। इसलिए तो ये वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव के समय आप लोग जानबूझ के इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं। आज यदि इस झारखंड में पहली बार फिलिस्तीन के झंडे 12 जिलों में दिखाए जाते हैं मुहर्रम के जुलूस, वो तो बिहार में भी दिखाए गए, वहाँ आपकी सरकार है। मेरे एक बात को तो बिहार नवादा में दिखाया गया, बिहार शरीफ में नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। आपके कहने का छोड़ दें, हम ये नहीं कर रहे। हमारे दांदो हेमरों को मार के पीट के चल दिया, उसमें कुछ नहीं कहना है। हमारे होपनी मरांडी को मार दिया, उसमें कुछ नहीं कहना है। आदिवासियों को मार के कर दिया, उसमें कुछ नहीं कहना है। तब क्या कर दिया, छोड़ के चले जाएं, बांग्लादेशी को आके लूटने दे दे। इतने कब्रिस्तान बन गए एसपीटी में क्यों है भैया? आपने कहा था ना एसपीटी और सीएनटी की रक्षा करेंगे, आप एलिगेशन लगाते, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। 5 साल सरकार रही है, कैसे वहां पर बांग्लादेशियों का इतना बड़ा मस्जिद और इतना कब्रिस्तान बन गया? कभी बात किया उस पर? पूछिए उनसे जाकर के, उसने सरकार किस मुद्दे पे बनाई थी? डेटा आप भी मंत्री थे पिछली सरकार में, आपकी सरकार 2014 से 19 के बीच में सबसे ज्यादा कब्रिस्तान का निर्माण हुआ है। रघुवर सरकार ने सबसे ज्यादा फंड दिया है। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। जो सरकारी तरफ से आया है वो तो बना है, लेकिन जो गैर सरकारी तरफ से जो बन रहे हैं उसका बात मैं कह रहा हूं। क्योंकि सरकार की तरफ से जो आता है उसमें सीओ के तरफ से उसका जांच पड़ताल करके आता है। जो गैर कानूनी तरीके से जो बढ़ा है मैं उसकी बात कह रहा हूं। बात यह है कि सरकार कितना भी डिफेंड कर ले, ये आदिवासी का चोला जो पहन करके चल रही थी, इसके आदिवासी के चोले उतर गए हैं। और इस सरकार को बताना चाहिए कि रात के अंधेरे में जो आप आदिवासियों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं और ये बांग्लादेशी घुसपैठियों से जो प्रेम कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना चाहिए। आखिरी में सर, इसका हल क्या है, क्या होना चाहिए? हल क्या? सरकार ईमानदारी के साथ काम करे, भारतीय जनता पार्टी आएगी, सारे बांग्लादेशियों को चिन्हित करके ऐसे क्या करेंगे आप? भेजेंगे आप बाहर? डिपोर्ट करके बांग्लादेश वापस भेजेंगे 100% गारंटी के साथ। बहुत शुक्रिया।